अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक जगह पे खड़ा हूँ जो बोटानिकल गार्डन है शाह आलम मलेशिया में। और मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे ज़हन में कुछ आइडियाज़ थे और मैं चाह रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ मलेशिया के बारे में कि वाई आई लव टू लिव इन मलेशिया। मैं और मेरी फैमिली 7 साल से मलेशिया में हैं। मेरे बच्चों ने यहीं स्कूल की स्टडीज़ की, माशाल्लाह अभी यूनिवर्सिटी में हैं और हम लोग 7 साल से बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। चंद क्वालिटीज़ हैं मलेशियंस के बारे में और मलेशिया के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। नंबर 1 ये कि मलेशिया के जो लोग हैं बहुत वेलकमिंग हैं। कंट्री बहुत आसान है। जब यहाँ पे आप आते हैं तो लोग आपको वेलकम करते हैं। हर बंदा या बंदी जो भी आपके सामने आ रहे होते हैं, रिगार्डलेस के वो आपके जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले, वो आपको स्माइल देते हैं, आपको वेलकम करते हैं। आप किसी होटल में चले जाते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाते हैं, किसी भी जगह घूमने के लिए चले जाते हैं तो लोग आपको वेलकम करते हैं। और रहने के लिए बहुत ही आसान जगह, जो कास्ट ऑफ लिविंग है बहुत ही रीज़नेबल है, रेंटल्स बहुत रीज़नेबल हैं। इसके अलावा जो खाने की जो कास्ट है बहुत रीज़नेबल है। स्टडीज़ ज़रा सी मुश्किल हैं, स्कूल एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंसिव हैं। यूनिवर्सिटीज़ लेकिन रीज़नेबल हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्री से तो मलेशिया की जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेड और मास्टर डिग्रीज़ वगैरह, वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। फिर लैंग्वेज का इशू यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो सोसाइटी में आप बाहर जाते हैं तकरीबन हर यंग लड़के लड़कियाँ, बाकी भी जो लोग किसी भी एज के, वो सब इंग्लिश बोलते हैं। कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आपके लिए इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आते हैं तो कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता, कम्युनिकेशन गैप नहीं आता। ठीक है, आपको कल्चरल शॉक्स इनिशियल थोड़े मिलते हैं। ज़ाहिर है ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पे चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, फिर उसके अलावा इमिग्रेंट्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुख्तलिफ सिख हैं, तो मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये भी एक ब्यूटी है सोसाइटी की कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि आप किसी दूसरे कंट्री में आ गए हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो माशाल्लाह मुसलमानों की मेजॉरिटी है। आपको हर जगह जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे मसाजिद हैं आपको, और मजहबी आज़ादी है। आप देखें ना कि इनकी ब्यूटी सोसाइटी की देखें कि कोई भी फेस्टिवल है, चाहे वो चाइनीज़ के फेस्टिवल्स हैं या मुसलमानों के ईद के फेस्टिवल्स हैं, हिंदुओं के फेस्टिवल्स हैं, ये सब को वो सेलिब्रेट करते हैं। क्रिश्चियंस के हैं तो उस पर बाकायदा यहाँ पे हॉलीडेज़, पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं और जो कंट्री वाइड उसकी सेलिब्रेशन होती है। हर इंसान को, हर रहने वाले को यहाँ पे मजहबी आज़ादी है। मैंने ख़ुद देखा कि मंदिर हैं या गुरुद्वारा है, मसाजिद हैं, साइड बाय साइड हैं। कोई किसी को यहाँ पे मज़हब के हिसाब से या किसी के कलर के हिसाब से या किसी के रेस के हिसाब से वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे मैंने कभी भी महसूस नहीं की। खाने की बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। आप जिस जगह पे भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, जिस सिटी में जाते हैं, तो खाने की बड़ी अच्छी वैरायटी आपको मिलती है। आप लोकल खाने भी खा सकते हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, फिर KFC, मैकडॉनल्ड्स, जितने भी जो मशहूर पॉपुलर ब्रांड्स हैं ग्लोबल, वो हर जगह पे मौजूद हैं। आप इनके कंपोंग में यानी गांव में भी चले जाएं तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिल रही होती हैं। मैंने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी मुख्तलिफ़ जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ ओपन की हुई हैं, कॉलेजेस हैं, और ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज़ हैं और वहाँ पे उन्होंने लाइफ क्रिएट की है अपने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए और अपने मुल्क को अट्रैक्ट बनाने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे रिज़ॉर्ट्स बनाए, बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर जो भी जगहें हैं उनको उन्होंने ज़ाया नहीं किया। जिस तरह भी मैं ये खड़ा हूँ, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये एक बोटानिकल गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आप देखें कि इसको उन्होंने किस तरह से मेंटेन किया है कि इट इज़ अ पिकनिक स्पॉट फॉर द पीपल।
लोग वीकेंड पे भी आते हैं, अदरवाइज़ भी आते हैं। इसकी नेचर अपनी जगह मौजूद है। इसको तमान बोटानी कहते हैं। और अंदर बसेज़ हैं, बसेज़ आपको पूरा टूर करवाती हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, साइकिलिंग है बच्चों के लिए, बच्चे या बाकी लोग भी साइकिलों पे जा सकते हैं, वो साइकिलिंग कर सकते हैं। जो स्कूटीज़ वगैरह हैं उस पर आप राइड्स दे सकते हैं, आप घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो ये लेट इवनिंग तक या लेट आफ्टरनून तक ये ओपन होता है, ताकि शाम लेट इवनिंग में ये हो जाता है कि फिर एनिमल्स वगैरह बाहर निकल आते हैं, तो उस वक्त फिर ये इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये इस तरह के ये एक एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह की कई एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जिसको बंदा एंजॉय कर सकता है किसी भी जगह जाके। अगर आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके इनके अपने स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन आप बिज़नेस भी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे विज़िट के लिए आना है तो विज़िट वीज़ा बड़े आसानी से मिल जाता है। आप अपनी जो आपकी पॉकेट है या जो आपकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी है उसके मुताबिक यहाँ पे आके घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मल्टीकल्चरल एलिमेंट नज़र आता है आपको। कौन किस तरह से रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। कोई किसी को परेशान नहीं करता। हम लोग 7 सालों से यहाँ पे हैं, तो हमें यहाँ के लोकल लोगों की वजह से या बाकी कंट्री में जितने भी लोग हैं या इनके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हमें हुए, लेकिन अपने पाकिस्तानियों की वजह से, जिनको हमने यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश की या और उनको बिज़नेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें चीट किया या हमें डिच किया, और दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी जिसको मैं यहाँ पे नहीं बयान करना चाहता। लेकिन कंट्री जो मलेशिया इटसेल्फ है और जो इसके लोग हैं, ज़बरदस्त लोग हैं। आप बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हैं अपने बच्चों के साथ। रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, क्योंकि इनके कुछ गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं। MM2H भी मेरा ख्याल है अभी एक्टिव है। मुझे रीसेंट उसकी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं है MM2H का, जो इनका सेकंड होम ऑप्शन है, तो उसको आप ज़रा सा देख सकते हैं। फिर इनकी जॉब्स वगैरह के लिए आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन आपको अपने मुल्क में रह के कोशिश करनी पड़ेगी जॉब्स के लिए। फिर आपके बच्चे, आप उनको यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पढ़ा सकते हैं, स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये कुछ हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे लोग हैं। आप किसी गांव में चले जाते हैं, किसी भी जगह पे चले जाते हैं, लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपने रास्ता पूछना है, आपने किसी से बातचीत करनी है, तो दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी हेल्पफुल। और अगर आप इनके साथ बैठ के डायलॉग करते हैं, कोई इशू या प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको भी ये बड़े अच्छे सिंपल तरीके से कोशिश करते हैं कि वो उसको रिज़ॉल्व करें। यानी कि हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप के पास कोई सलूशन नहीं है और यहाँ के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या लोग हैं वो आपको सलूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो लाइफ बहुत सिंपल है, बड़ी अच्छी है। जिस तरह आज संडे है, तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग आगे इस गार्डन में हम लोगों ने बस टूर लिया और फिर हम आके बैठ के गपशप लगाने लग गए। तो मेरे जहन में कुछ बातें आई। मैंने कहा मैं मलेशिया के बारे में आपको बताऊं यहाँ पे खड़ा होके कि आप क्यों आई लव टू लिव इन मलेशिया। जो यहाँ के सोशल इश्यूज़ कुछ नहीं है, लोग अननेसेसरी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। तो ये सारी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं सोसाइटी के बारे में। आप आएँ, आप मलेशिया को एक्सप्लोर करें, इसके बीचेस को एक्सप्लोर करें, इसकी माउंटेंस को देखें, इसके मुख्तलिफ़ रिज़ॉर्ट्स हैं वहाँ पे जाएं, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जाएं, और आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ट्रेन मिल जाती है आपको मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जाने के लिए, बाई एयर बहुत रीज़नेबल है। बसेज़ हैं, लोकल जो ग्रेब है या इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत आसान हैं, बहुत ही चीप हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को, या अगर आप एज ए विज़िटर भी आते हैं, तो बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे कुछ दिन गुजार सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इस कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ख़ुद भी देखें। कुछ आइडियाज़ थे मेरे, जो रैंडम थाट्स थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था मलेशिया के बारे में, कि मुझे मलेशिया से क्यों मोहब्बत है और मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टे करूँ। मेरी बेटी ने यहाँ ग्रेजुएशन कर लिया, बेटा माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरी बेटी है वो अभी इस वक्त वो स्कूल में है।
हाई स्कूल में मैं और मेरी वाइफ ने यहाँ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं, अभी भी हम काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री लाइफ है। बड़े सादा लोग हैं, बहुत सिंपल तरीके से ज़िंदगी को गुजारने के को तरजीह देते हैं। को कंटेंटमेंट का एलिमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, मजहबी आज़ादी है। इस्लाम को अगर मैंने देखा है तो उन लोगों को मैंने वैल्यूज़ के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल पाया है एज़ कम्पेयर टू अस फ्रॉम पाकिस्तान। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं कोशिश करूँगा कि मलेशिया के बारे में आपको अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बताऊँ। इंस्पायरिंग सैयद मसरूर को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।